हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय। तो क्रमचय एवं संचय पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्या ना काउंटिंग रूल और फिर क्या ना फैक्टोरियल एन। अब उसके बाद हम लोग को समझना था परमुटेशन। फिर परमुटेशन में आपको क्या ना टॉपिक बता चुके एक्सरसाइज 1.13.3 में क्वेश्चन नंबर 14 तक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने से पहले और बताने से पहले कुछ थोड़ा सा रिपीट करते थ्योरी परमुटेशन का, जिससे हम लोग बोलते क्या था। परमुटेशन हम लोग बोलते हैं एन वस्तुओं में से आर वस्तु का चुनाव। अगर एन वस्तु में से आर वस्तु का चुनाव करना हो तो क्या लिखते हैं, एन पी आर ये लिखते हैं। और एन पी आर वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़े फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस में आर, यह फॉर्मूला पढ़े। इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि रिपीट करते हैं, जरूरत है। फिर एन पी एन मतलब एन वस्तु में से एन वस्तु के चुनाव को लिखते हैं एन पी एन। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस में एन, या इसी को बोल सकते हैं फैक्टोरियल एन माइनस एन क्या होता है, जीरो ता फैक्टोरियल एन। तो डायरेक्ट याद रखो एन पी एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन, जो आगे बता चुके हैं। फिर इसके बाद क्या ना फैक्टोरियल एन का मान हम लोग सीखे। फैक्टोरियल एन हम लोग पढ़े थे, तो फैक्टोरियल एन जानते हैं, फिर भी जरा रिपीट करो फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन क्या लिखते हैं, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट 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 3 2 1, ये होता है फैक्टोरियल एन। फिर फैक्टोरियल एन को ही आप ऐसे लिख सकते हैं एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, या आप और लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन को एन इंटू एन माइनस वन और फैक्टोरियल एन माइनस टू। मतलब आप जहाँ चाहें वहाँ रुक सकते हैं, जहाँ रुकेंगे वहाँ क्या लगा दो, फैक्टोरियल लगा दो, बस ये होता है फैक्टोरियल। और ये हम लोग फैक्टोरियल एन। और एक चीज़ याद रखो, फैक्टोरियल जीरो का मान क्या होता है, वन। फैक्टोरियल अगर निगेटिव में आ जाए या फैक्टोरियल बटा में आ जाए या फैक्टोरियल पॉइंट में आ जाए, ये सब का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, इनफिनाइट अपरिभाषित होता है, जो आपको बता चुके हैं पहले क्लास में, बस खाली याद दिलाए हैं जी आपका, तो ये सबको मालूम भी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है कि 0 1 3 5 7 तथा 9 अंकों से 10 से विभाजित होने वाली और बिना पुनरावृत्ति के कितने 6 अंक की संख्या बनाई जा सकती है, सो बोला जा रहा है। तो हम लोग क्या करो ना कि सॉल्यूशन में पहले दिया हुआ अंक लिख दो। दिया हुआ अंक, क्या दिया हुआ अंक है, तो 0 1 3 5 7 और 9 कह रहा है इस अंक से 10 से विभाजित होने वाली, तो लिख लो 10 से विभाजित होने वाली बिना पुनरावृत्ति के 6 अंकों की, लो 10 से विभाजित होने वाली 6 अंकों की कुल संख्या, और ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करना आसान है। पहले आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा कि 10 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन होता है। तो 10 से विभाजित तभी होगा जिसके इकाई अंक में क्या हो, जीरो हो, वो संख्या क्या कहलाता है, 10 से विभाजित होता है। अब 2 अंक का संख्या हो या 3 अंक का संख्या हो, अगर इकाई अंक में क्या है, जीरो है, अब आपका चाहे 5 अंक का संख्या हो सब, अगर इकाई अंक में जीरो हो तो 10 से विभाजित होगा। जैसे 2 अंक का संख्या है, चाहे 3 अंक का हो, चाहे 4 अंक का, चाहे 5 अंक का, कितना भी अंक का संख्या, अगर इकाई अंक जीरो है तो क्या होगा, 10 से विभाजित होगा। ये क्या करा है, 10 से विभाजित होने वाले 6 अंकों वाली कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, सो पूछा। तो इसको हम लोग लिख देंगे पहले 10 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए, जीरो हो तब वो क्या ना 10 से विभाजित होगा। तो लिख लो यहाँ से कुल संख्या, तो अभीष्ट लिख देंगे, अभीष्ट कुल
संख्या। तभिष्ट कुल 10 से विभाजित होने वाले कुल अभिष्ट संख्या। कितना कॉलम बना लो? 6 कॉलम बना लो। 1 2 3 4 5 6 गो बन गया जी। इकाई स्थान कौन है? इकाई स्थान यहाँ है। 10 से विभाजित होने वाले संख्या मतलब फिक्स्ड हो गया कि इकाई अंक पे क्या होना चाहिए? 0। तो यहाँ पे इसमें से संख्या में से 1 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 9 नहीं, ये सब नहीं भर सकते। जब भी भर सकते क्या भर सकते हैं? 0। तो इसमें भरने की तरीका कितना हो गया? 1। इस घर को भरने की तरीका कितना हो गया? 1, क्योंकि एक ही ऑप्शन है 0। 0 के अलावा दूसरा भर दिए तो 10 से विभाजित नहीं होगा। तो इसमें भरने का तरीका कितना होगा? 0। अब ये सब, अब इसमें से कोई भी संख्या भर दो, कोई भी संख्या। तो 0 तो भरा चुका है। अब कै गो बचा? 1 3 5 7 9। तो इसमें भरने का क्या ऑप्शन होगा? 5 ऑप्शन होगा। 5 में से कोई भी, तो 5 तरीका हो जाएगा। इसको भरने का 5 में से 1 तो भरा गया, कै गो बचेगा? 4 गो। 4 गो में से 1 भरा गया, 3 गो। फिर कितना? 2 गो। फिर कितना? 1 गो। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 1, और इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा जी। इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 120। 120 ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 15। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 16। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आसान है जी। कह रहा है कि ए अंक, तो लिख दीजिए यहाँ पे दिया हुआ अंक। क्या दिया हुआ अंक है? 1 2 4 और 5 7, ये दिया हुआ अंक है। कह रहा है इस अंकों से 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? कोई भी अंक एक ही संख्या से दोबारा न आए, मतलब रिपीटेड संख्या इसमें नहीं हो, वो पूछ रहा है। तो लिख दो सिंपल, इसमें बोला 4 अंकों की कुल संख्या। तो 4 अंकों की कुल कितना संख्या बना सकते हैं? जब पुनरावृत्ति नहीं, तो कै कॉलम बनाएंगे? 4 कॉलम बनाएंगे। तो 1 2 3 4, 4 कॉलम बना लिए। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट आप इधर से भी भर सकते हो, उधर से किधरों से भर दो। तो इसको भरने का तरीका हो जाएगा। अब कै अंक है? 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं, 5 भी भर सकते हैं, 7 भी। तो इसको भरने का तरीका बताओ। इसमें 5 डिजिट है, तो आपके पास कितना ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। तो इसको भरने का कितना तरीका हो गया? 5 तरीका। अब 5 में से 1 भरा गया, मान लो 1 भरा गया, तब कै गो बचा? 4 गो। तो इसको भरने का तरीका 4। 4 में से फिर 1 भरा गया, 7 भरा गया, तो कै गो बचा? 3 गो। तो इसको भरने का 3, इसको भरने का 2। तो ये हो गया। अब इसको लिख दो 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? 120। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 17। तो क्वेश्चन नंबर देखो 17, ए दिया हुआ, तो इसको भी आप सॉल्यूशन में क्या ना लिख दीजिए? दिया हुआ अंक। दिया हुआ अंक क्या है? 0 1 2 3 4। ये करा, ये 4 अंक से करा 5 अंकों कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो? तो लिख दो 5 अंकों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो 5 अंकों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो कै कॉलम बना लो? 5 कॉलम आप बना लो। 1 2 3 4, 5 को बन गया। अब इसमें क्या ना, अभी 0 शामिल हो गया। 0 शामिल हो गया तो आप इधर से नहीं भर सकते हैं। जब भी भरेंगे तो इधर से भरेंगे। अब बोलेंगे इधर से क्यों नहीं भर सकते सर? इसलिए नहीं भर सकती कि अगर आपका यहाँ पे 0 शुरू में हो गया, लो अभी क्या अंक का संख्या? 4 अंक का तो बनाए, 5 अंक का तो बनाए, लेकिन 0 शामिल, अगर 0 पहले हो गया तो आपका कै अंक का संख्या बन जाएगा? 4 अंक का बन जाएगा। बनाना कितना था? 5 अंक का। इसलिए हम लोग क्या ना इधर पहले भरते हैं, उसके बाद इधर भरते हैं, जब 0 शामिल हो जाए तब। तो इसको भरने का क्या तरीका होगा? आप इस घर में 0 नहीं भर सकते हैं। जब भी भरेंगे तो 1 भर सकते हैं, 2 3 4। तो इसको भरने का क्या ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। तो मतलब 4 संभावना है, तो इसका कितना तरीका हो जाएगा? 4 तरीका हो जाएगा। इसको भरने का तरीका हो जाएगा। अब 4 में से कोई एगो भरा गया, मान लो 3 भर दिए। अब इसमें 0 भी भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब 0 भर दे तो आपका क्या ना अब डिजिट 5 डिजिट से कम
नहीं होगा। इसलिए अब इसमें से आपके पास क्या ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। 0 भी भर सकते हैं, 1 भी भर सकते हैं, 2 या 4, तो 4 ऑप्शन। अब 4 में से फिर एगो भरा गया तो क्या ऑप्शन होगा, 3 तो ऑप्शन। फिर 3 में से एक भरा गया तो 2, और 2 में से 1 ए। इतने तरीके होंगे। अब इसको गुना कह लो, 4 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसको हल कर दो, 4 चक 16, 16 48 गुना 2, तो 8 दूना 16, 4 दूना 8, 1 9 96। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना 18 में क्या रहा है। 18 में इसमें भी लिख लीजिए, दिया हुआ अंक, दिया हुआ अंक क्या है, 1 2 3 4 और 5 6 7, इतना अंक दिया हुआ। करा अंकों से 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। किसी भी अंक का पुनरावृत्ति नहीं की हो जाती है, किसी भी अंक को दोहराए बिना बनाना है। कितना कितना के बीच, 100 और 1000 के बीच। तो पहले यहाँ पे आप समझो कि 100 और 1000 के बीच 3 अंकों की संख्या होगी। कितने अंकों की होगी, 3 अंकों की संख्या। 100 और 1000 के बीच कितने अंकों की संख्या हो सकती है, 3 अंकों की संख्या। तब हम लोग को सीधा सीधी बनाना है, 3 अंकों की होगी। तो अब लिख दो यहाँ पे 100 और 1000 के बीच कुल अंकों की संख्या। तो 3 अंक होगी तो क्या कॉलम बनाना पड़ेगा, 3 कॉलम बनाने पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 100 और 1000 के बीच 3 अंक की संख्या होती है, तो कितना कॉलम बनाना पड़ेगा, 3 कॉलम। अब इसको भर लो। तो अब यहाँ पे देखो क्या ना, इसमें अंक ए दिया, इसमें 0 है क्या, 0 नहीं है। तो आप इधर से भी भर सकते हैं, इधर से भी भर सकते, किधर से भी भर सकते हैं। तो इसको भरने का क्या तरीका हो जाएगा, आप 1 भी भर सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 5 6 7, ये सब भर सकते हैं। तो इसको भरने का आपके पास कितना संभावना है, 7 संभावना है। तो कितना तरीका हो जाएगा, 7 तरीका। 7 में से एक संख्या भर दी है तो कितना बचेगा, 6। अब 6 में से एक भरा गया तो कितना बचा, 5। तो 5 तरीका ए हो गया। अब इसको गुना कह लो तो क्या हो जाएगा, 5 6 × 7। अब इसको गुना कह लेंगे तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा जी, 210 आ जाएगा। ये देखो ना, 6 5 30 और 30 7 21, ये 210 इतना आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करें, 19 आपका सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 18 के जैसा है। तो आप लिख दो पहले दिया हुआ अंक, सब क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। दिया अंक क्या है, 2 3 और 4 5 6 0, ये दिया हुआ। करा अंकों से 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो लिख दो 300 और 1000 के बीच कुल संख्या। तो 300 और 1000 के बीच कितना अंक का होगा, 3 अंक का डिजिट होगा। तो आपको कई अंक कॉलम बनाना पड़ेगा, 3 कॉलम बनाना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन में आपको समझाएं कि 1000 और 100 और 1000 के बीच कितना, 3 डिजिट का होगा। और यहाँ पे 300 और 1000 के बीच भी कितना अंक का डिजिट होगा, 3 डिजिट का होगा। तो क्या कॉलम बना ले, 3 कॉलम। इसमें शर्त रखा गया, 300 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 1000 से छोटा होना चाहिए। तो 1000 से तो छोटा होगा ही, 3 अंक का संख्या है तो ये फिक्स्ड है। अब 300 से बड़ा था, 300 से बड़ा अगर इधर आपका गड़बड़ कर दे, अगर यहाँ पे 2 लिखा जाए तो 300 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो 300 से बड़ा होना चाहिए या 300 से 300 होना चाहिए। तो इसको क्या ना, यहाँ पे हम लोग 3 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, 5 भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं, ये भर सकते हैं। 2 और 0 नहीं भर सकते। अगर 2 0 भर देंगे तो 3 से क्या हो जाएगा, 300 से छोटा हो जाएगा। तो इसको भरने के आपके पास कई ऑप्शन है, 1 2 3 4 ऑप्शन है। तो इसको भरने का तरीका हो जाएगा, 4 तरीका। अब 4 तरीका हो गया, इसमें से मान लो आपका क्या ना 5 भरा गया, 5 भरा गया।
तो आपके पास अब क्या ना, अब 2 भर सकते हैं, 2 0 5 6, अब कोई भी भर सकते हैं। तो इसको भरने का आपके पास क्या ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। तो इसका क्या तरीका, 5 तरीका। फिर 5 में से फिर एक भरा गया तो क्या बचा, 4। तो कुल कै तरीका हो गया जी, तो 4 पचे 20 और 20 चौका 80, ये हो गया। इसको लिख दो ऐसे, 4 5 4, तो 4 पचे 20, 20 चौका 80, 80 तरीका होगा। 300 और 1000 के बीच कितनी संख्या लिख सकते हैं, कितनी कुल संख्या बनेगा, तो 80 संख्या बनेगा। ये हो गया आंसर, इसको नोट करो। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्या ना रिपीटेड क्वेश्चन है जी, पहले जैसा। इसको आप खुद से भी बना सकते हैं। ये दिया हुआ अंक लिख दो, दिया हुआ अंक क्या है, 2 3 4 0 8 9, ये है। करा से कितना, 100 और 1000 के बीच अंकों का पुनरावृत्ति किए बिना कितनी संख्या बन सकती है, 100। तो इसको सीधा सीधी लिख लो, 100 और 1000 के बीच बनने वाले कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या कितना होगा। तो 100 और 1000 के बीच कै डिजिट का अंक होगा, तो 3 डिजिट का होगा। तो कै कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। पता हो गया। अब इसमें क्या ना, इसमें कोई शर्त नहीं है, तो कोई शर्त नहीं है तो आप इधर से भी भर सकते, उधर से भर सकते, लेकिन जीरो शामिल है। तो जीरो शामिल है तो आप इधर से नहीं भर सकते, जब भी भरना है तो इधर से ही भरना है। तो इसको भरने का आपके पास क्या तरीका हो जाएगा, 2 भर सकते, 3 भर सकते, 4 भर सकते, 8 भर सकते, 9 भर सकते, लेकिन जीरो नहीं भर सकते। जीरो भरते ही क्या डिजिट हो जाएगा, 2 डिजिट हो जाएगा, इसलिए पहला घर में जीरो शामिल नहीं होगा। तो इसको भरने का तरीका 1 2 3 4 और 5, तो इसको 5 तरीका हो गया इस घर भरने का। अब इसमें जीरो शामिल हो सकता है। अगर मान लो इसमें 2 भरा गया है तो बच्चा कहेगो आपके पास, फिर 5 संख्या बची, इसको भरने का 5 तरीका, क्योंकि अब जीरो शामिल कर सकते हैं। तो इसको भरने का 5 तरीका। अब 5 में से फिर एक भरा गया तो क्या बचा, 4 तरीका। अब इसको लिख दो, 5 इंटू 5 इंटू 4, 5 पचे 25, 25 चौका 100, 100 हो जाएगा जी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना 20। तो क्वेश्चन नंबर क्या ना 121 देखो, 21 भी आपको पहले जैसा ही क्वेश्चन मिलेगा। क्या ना, इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा दिया हुआ अंक, लिख दो क्या, 100 और 1000 के बीच स्थित कितनी संख्या बना सकते, 100 और 1000 के बीच कितनी संख्या बनाना है। फिर करा जिन्हें अंक ए दिया हुआ 0 1 2 3 4 5 ए दिया हुआ से बनाया जा सकता है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं, एक भी अंक डिजिट दोबारा रिपीटेड नहीं होना चाहिए, सो करा। तो यहाँ पे लिख दो 100 से 1000 के बीच कुल संख्या। तो 100 और 1000 के बीच कुल संख्या बनाना, तो क्या डिजिट का बनाएंगे, 3 डिजिट का बनाएंगे। अब इसको भर दो। अब इसको भरने का तरीका हो जाएगा, अब इसको भरो। तो अब इसमें जीरो शामिल हो गया, तो आप इधर से नहीं भर सकते, जब भी भरो तो इधर से भरो। अब इसको भरने का क्या तरीका होगा, आप समझ चुके होंगे क्वेश्चन। अब जीरो नहीं भर सकते, जब भी भर सकते 1 से लेकर तक 5, तो इसको भरने का तरीका 5 तरीका। इसमें से आप कोई अगर मान लो 3 भर गया, 3 भर दिए इसमें, तो अब क्या बचा, 0 भर सकते हैं, 1 भर सकते, 2 4 5, इसको भी भरने का ऑप्शन हुआ 5 ऑप्शन, मतलब 5 तरीका। इसको भरने का 5 में से फिर एक भरते हैं तो क्या बचा, 4, तो इसको भरने का 4 तरीका। तो कुल क्या तरीका हो गया, 5 गुने 5 गुने 4, तो 5 पचे 25, 25 चौका 100, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 में करा 9 अंकों की वैसी सभी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें सभी भिन्न अंक हो। तो 9 अंकों की संख्या बनाना है जिसमें एक भी संख्या रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या करना, तो पहले लिख लो दिया हुआ अंक। जब आपका दिया हुआ अंक नहीं हो तो अपने से समझना पड़ेगा कि दिया हुआ अंक क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना अंक होता है, अंक कितना होता है, इतना ही अंक होता है।
तो ये सारे अंक लिखना पड़ेगा। ये आपका अंक दिया हुआ, जब इस अंक की बात करता तो लिखता नहीं है क्वेश्चन में। तो ये सारे अंक से कै अंकों की संख्या बना, 9 अंकों की। तो लिख लो 9 अंकों की कुल संख्या। तो 9 अंकों की कुल संख्या हम लोग को ज्ञात करना, तो कै कॉलम बनाना पड़ेगा, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 9 कॉलम 9 अंक डिजिट का बनाना है। अब इसको भर दो। अब इसमें जीरो शामिल है तो आप इधर से नहीं भर सकते, जब भी इधर से भर सकते। तो इसको भरने का था, जीरो छोड़कर भरना पड़ेगा। 1 से लेके 9 ऑप्शन है, तो इसको भरने का तरीका 9 तरीका। अब इस एक में से 9, 1 से लेके 9 तक में कोई एक डिजिट भर दिए, मान लो 3 भर दिए, तब क्या ऑप्शन, क्या अब अंक बन गया, 9 गो फिर भर गया। तो इसको भरने का फिर क्या ऑप्शन, 9 ऑप्शन। अब क्या गो बचा, अब 9 में से फिर एक घर बच गया, 8 गो 8 गो 8 में से फिर एक घटा तो कितना, 7। इसको 6 बताओ, फिर 5 4, फिर क्या 3, फिर क्या 2, ये हो गया। अब इसको क्या ना लिख दीजिए, इसको क्या ना लिख दो। अब इसको कैसे लिखेंगे, 9 9 8 7 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट का बोला था, ये रख दिए। अब 5 4 3 2, हाँ। अब एक इसमें शामिल करने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, एक को गुना करेंगे एक ही आएगा। और इस 9 को रहने दो, 1 से लेके कै तक है, 9 तक है, तो इसको आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9। क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 9, ये लिख सकते हैं। तो आप ऐसे ही आंसर छोड़ दो, 9 इंटू फैक्टोरियल 9, या आप गुना करेंगे तो बहुत लंबा होगा, तो इसको गुना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो ए 9 इंटू फैक्टोरियल 9। 9 से लेके 1 तक है, तो 1 से लेके 9 को क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 9, और ये 9 रह गया। जैसे यहाँ देखो, n से लेके कै तक है, 1 तक है, या 1 से लेके n तक है, तो क्या लिख दिया गया, फैक्टोरियल n, तो वैसे लिख दो यहाँ पे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 23। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 23। 23 में क्या ना, वैसे कि जैसा क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन भी, इसको भी लिख दीजिए, दिया हुआ अंक क्या, 0 1 2 3 4 और 5, ये है। करा 1000 और 10,000 के बीच, अब कि 1000 10,000 के बीच संख्या बनाई जा सकती है। कितनी संख्या बनाई जा सकती है, कोई अंक एक ही संख्या में दोबारा ना आए, मतलब एक संख्या रिपीटेड नहीं हो, सो कह रहा है। तो इसको लिख दीजिए ऐसे, 1000 और 10,000 के बीच कुल संख्या। तो पहले ये बताओ कि 1000 और 10,000 के बीच कितने अंकों डिजिट होगा, 4 अंकों की डिजिट होता है। तो 4 अंक की संख्या होता है, तो आपको क्या कॉलम बनाना पड़ेगा, 4 कॉलम बनाना पड़ेगा। अब इसमें जीरो शामिल हो गया तो कंडीशन लग गया, आप इधर से नहीं भर सकते, इधर से भर सकते हैं। तो इस पहला घर में क्या ना, इधर से पहला घर में जीरो आप नहीं भर सकते, तो इसको भरने का तरीका 5। अब 5 में से एक भरा गया है, तो आपको बचा, अब जीरो शामिल कर देंगे तो फिर से बचेगा कितना, अब 4 भरा गया था, तो अब जीरो शामिल कर सकते, तब जीरो शामिल कर सकते, तो क्या डिजिट बचा, 5 को। तो इसको भरने के भी 5, 5 में से फिर एक भरा गया तो क्या बचा, 4, 4 में से फिर एक भरा गया तो क्या बचा, 3, 100। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या ना, गुना कर दो, 5 5 25, और ये आ गया यहाँ पे क्या ना, इसको ऐसे गुना कर दो, 5 3 15 और 5 चौका 20, तो 15 दूना 30, 300 होगा जी। ये हो गया आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट कर ले। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, सॉरी 24 देखो, करा ना, इसमें दिया हुआ अंक क्या है, 0 1 5 9, ये है। कह 5000 से अधिक कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, किसी भी अंक का पुनरावृत्ति नहीं, अंक मतलब रिपीटेड नहीं होना चाहिए। सो कैसे, 5000 से, तो 5000 से अधिक कितना अंक का हो सकता है डिजिट, तो 5000 से अधिक, 5000 से अधिक अंक कितना का हो सकता है, अंक हो सकता है 5000 से अधिक अंक 4 अंकों का हो सकता है,
या 5 अंकों का, 6 अंक का, 7 अंक का, 8 अंक का, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे करा 5 अंकों से अधिक, तो 5 अंकों से अधिक, तो 5 अंकों 5000 से अधिक अंकों की संख्या, तो अंकों की संख्या क अंक का हो सकता है, 4 अंक का भी संख्या हो सकता है। अंकों की 4 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक का, 7 अंक का, 8 अंक का, ये सब संख्या या संख्या हो सकती है, डॉट 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 ये संख्या हो सकती है। लेकिन इसमें कहा कितना अंक से, इतना ही अंक से, तो इसमें कई अंक है जरा से बताओ, 1 2 3 4 अंक है, तो 4 अंक है और कह दे इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो, तो 4 अंक है तो 4 ही अंक तक बना सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं 5000 से अधिक कुल अंकों की संख्या। तो इसमें क्या ना, इतना डिजिट का हो सकता है, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 7 8 ये सारे डिजिट। लेकिन आपका कितना डिजिट का संभव है इसमें, 4 डिजिट का संभव है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 ही डिजिट दिया हुआ, इसलिए 4 अंक का ही संख्या है, असंभव है। 5 का नई संख्या, क्योंकि इसमें 5 डिजिट रहता तो 5 डिजिट तक भी होता, 6 डिजिट रहता तो 6 डिजिट तक हो सकता था। लेकिन इसमें 4 अंक है तो 4 ही डिजिट तक संभव है। क्यों? क्योंकि इसमें रिपीटेड संख्या नहीं हो सकता, इसलिए। अब इसको भरने का क्या तरीका, अब 0 तो शामिल नहीं भर सकते, 3। अब फिर से कितना, 3, इसको 2, इसको 1। अब कितना होगा, 3 तिया 9 और 9 दूना 18, 18। तब 5000 से अधिक कितना अंक संख्या होगा, 18 संख्या होगा जी। ये हो गया आंसर ना। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना, क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 25 से देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।